राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो कल हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि यदि कैपिटल गेन यदि बाजार में आता है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। और आज वैसे ही हुआ। हाँ, बजट ठीक ठाक होने की वजह से रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली, लेकिन एक बार तो लग रहा था कि भारतीय बाजारों में तगड़ा क्रेज आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि 24,000 तक के लेवल्स भारतीय बाजारों ने लगभग दिखा दिए थे। 24,060-70 की जो है नीचे का लो निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी फिन सर्विसेज सभी तरह से ज़बरदस्त फिसलते हुए सभी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बीच कई पॉजिटिव खबरें नज़र आई और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता हुआ नजर आया और भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल नजर आया। अब कल क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें जानना जरूरी है। बहुत सी न्यूज़ें आती हुई दिखाई दी, जिसके दम पर कल भारतीय बाजारों में बहुत बड़ा खेल होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले मार्केट की ही बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि करीब 10% से 12.5% होता हुआ दिखाई दिया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% से 20% होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी वजह से बाजार में एक बार ज़बरदस्त फॉल आती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर से ज़बरदस्त रिकवरी भारतीय बाजार दिखाते हुए नजर आए। उसके पीछे का कारण था रियलिटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर, जहां पे कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जिस प्रकार की तेज़ी दिखाई और निफ्टी आईटी सेक्टर में जिस प्रकार की तेज़ी हुई, भारतीय बाजारों को ज़बरदस्त तरीके से संभालते हुए दिखाई दे। आपको यहाँ पे देखें तो सोने चांदी में कस्टम ड्यूटी कटने की वजह से बहुत ज़बरदस्त गिरावट सोने चांदी में देखने को मिली, और एफ&ओ में भी एसटीटी की जो दर है वो बढ़कर 0.02% हो चुकी है। एसटीटी की दर है वो आप देख सकते हैं, और उसके अलावा शेयर में जो बाईबैक होगा उसकी इनकम पर भी टैक्स लगेगा। तो ये बड़ी घोषणाएं बजट में आज होती हुई दिखाई दी। आपने बजट तो पढ़ लिया होगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर भारतीय बाजारों से आती हुई दिखाई दी, वो थी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर। यहाँ पे मूडीज़ ने भी जो है जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भारतीय बाजारों के पेश किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 6.6% से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान मूडीज़ की तरफ से लगाया जा रहा है। उसके अलावा पहले भी भारतीय बाजारों की जो जीडीपी ग्रोथ है 7% की दर से बढ़ने के अनुमान कई एजेंसियां भी लगा चुकी है, लेकिन मूडीज़ ने आज जो इकोनॉमिक डाटा पेश किया है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.5% तक का फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य है। और आज बजट में भी फिजिकल डिफिसिट्स को लेकर चर्चा होती हुई दिखाई दी। आपको अनुमान होगा कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, यानी कि जो सरकार के जो इनकम और खर्चे होते हैं उनमें जो भी डिफरेंस होता है वही फिजिकल डिफिसिट होता है। यदि फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होता है तो ये नेगेटिव इंडिकेशन होता है। तो ये जो 4.5% है वो इस समय का अच्छा फिजिकल डिफिसिट अनुमान लगाया जाया है, और इसी की वजह से भारतीय बाजारों में आज ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पे एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी, और उसकी वजह से सोने में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कई निवेशक सोने की जो बड़ी तेज़ी होती हुई दिखाई दे रही थी, तो वो उनको लग रहा था कि अब सोना जो है नीचे नहीं आएगा। लेकिन बजट में जो घोषणा हुई है कस्टम ड्यूटी को जो घटा दिया है, उसकी वजह से सोने के दामों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। यहाँ पर जो इकोनॉमी का आउटलुक है, आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% तक की तरफ जा रहा है, और इकोनॉमी की ज़बरदस्त ग्रोथ को लेकर जो है अच्छी खासी साइनिंग आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली है। उसके अलावा जो फोकस है वो जॉब क्रिएशन को लेकर है, जो बूस्टिंग कंजप्शन है उसको लेकर, और पोटेंशियली बेनिफिटिंग जो कंज्यूमर गुड्स है। यानी कि कुल मिला के देखें तो जो बजट है वो अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया है। जो 9 प्रायोरिटीज़ बजट में रखी गई है उनमें एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट जो है वो शामिल है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लेकर जो भी कुछ आंकड़े आते हुए आज बजट में दिखाई दिए हैं, उसकी बदौलत ही भारतीय बाजार निचले लेवलों से ज़बरदस्त रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। जो बजट में जो कैपिटल गेंस को लेकर कई निर्णय लिए गए थे, उसके बाद तो लग रहा था कि ज़बरदस्त तरीके से बाजार फिसल जाएगा, लेकिन फिर भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा सपोर्ट आज देखने को मिला है। अश्विनी ग्रोवर, उनको तो आप जानते हैं कि जो फाउंडर थे भारत पे के, उन्होंने ये बताया है कि जो ये बजट आया है वो बोरिंग है, लाइफलेस है और मीनिंगलेस है। इससे अच्छा तो जो अंबानी की शादी थी वो अच्छी थी। ऐसी खबरें यहाँ पे आज आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अश्विनी ग्रोवर की तरफ से ऐसे
जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। भारतीय बाजारों में आप निफ्टी में करीब फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीब 502 पॉइंट की एक ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। फिन सर्विसेज में भी ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन निफ्टी आईटी की बदौलत और निफ्टी एफएमसीजी की बदौलत भारतीय बाजार निचले स्तरों से ऊपर की तरफ टिके रहे। मिड कैप में भी एक ज़बरदस्त सेलिंग के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो ये अच्छे खासे इंडिकेशंस भारतीय बाजारों के लिए आए हैं। अब कल सुहानों की बात करें कि क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन देखें तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं और कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पुट राइटर्स की बात करें कि वो मंदी वाली पोजीशन से यानी कि ऊपर जाके रेजिस्टेंस के काम करेंगे। ये लेवल्स यहाँ पे सबसे पहले देखें 24,400 का लेवल, यहाँ पे करीब 1,10,000 की पोजीशन है। जो सबसे बड़ा मजबूत लेवल होगा वो होगा 24,500 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग 2,90,000 की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 24,600 यहाँ पर भी पोजीशनें बड़ी है और 2,40,000 हुई है। 24,700 यहाँ पे करीब 1,90,000 पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तेजी वाली पोजीशंस भी आप देख सकते हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल और पुट राइटिंग कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। 24,400 पे करीब 1,50,000। 24,300 का एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 1,80,000 की देखने को मिलेगी। 24,200 पे करीब 1,30,000 और 24,100 पे 1,10,000 की पोजीशन। तो आप ध्यान दे के देखिए और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कोई भी आपके क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजी वाले और मंदी वालों की पोजीशन है, और 24,300 का नीचे की तरफ और 24,600 का ऊपर का रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की भी आप यहाँ पे पोजीशनें देखें तो 51,800 के लेवल पे करीब 60,000 की पोजीशनें हैं, यानी कि मंदी वालों की पोजीशन है। 52,000 के लेवलों पे करीब 1,50,000, 52,200 पे करीब 1,00,000 और 52,500 पे करीब 2,00,000 पोजीशनें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे जो है कॉल राइटर्स आपकी तरफ से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पुट राइटर्स की बात करें तो जो 51,500 का लेवल है वहाँ पे करीब 90,000 पोजीशनें, लेकिन 51,000 के लेवलों पे 1,10,000 की पोजीशनें हैं। आपको मैं एक बार सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल चार्ट्स के थ्रू बताऊं तो आज वन डे का एक बार चार्ट देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल, यहाँ से इंडिकेशन थे कि भारतीय बाजार थोड़ा फिसलते हुए नजर आएंगे। कल फिर नीचे के लो दिखाए और क्लोजिंग जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन आज जैसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डाटा देखने को मिला तो एक ज़बरदस्त लो और सपोर्ट लेवल, आप यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल देख सकते हैं, ये काम करता हुआ नज़र आया और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी के जो है देखने को भी मिली है। आप यहाँ पे चार्ट्स में देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अब कल के लिए आप यहाँ पे देखें तो जिस प्रकार की क्लोजिंग आज देखने को मिली है, अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा 24,400 और 24,300 के लेवल से। यहाँ पे यदि ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो फिर दिक्कतें होगी, क्योंकि एक नया सपोर्ट जोन 24,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे और बड़ा सपोर्ट जोन है। यदि बाजार यहाँ से फिसलता है तो फिर बाजार में आप समझ लेना कि एक मंदी की पोजीशनें बनने चालू हो गई है। जब तक ये लेवल है तब तक भारतीय बाजारों में तेजी कायम है। और जिस प्रकार की रिकवरी भी आज यहाँ से देखने को मिली है, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, तो लग नहीं रहा है कि बाजार ज़्यादा तेजी से गिरावट देखने को दिखा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,600 का अब रेजिस्टेंस एक मजबूत रेजिस्टेंस है। उसके बाद यदि ये लेवल पार हो जाते हैं और टिक जाता है इसके ऊपर तो 24,800 और फिर नए लेवलों में बाजार पहुंच जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रैप होने की कंडीशनें हैं वो इस लेवल में है। यदि बाजार इस जोन में पहुँच जाता है तो यहाँ पे बाजार में जो कॉल राइटर्स है वो निवेशकों को ट्रैप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशनें बढ़नी चालू हो गई है। लेकिन उसके पहले इन लेवलों को पार करना ज़रूरी है। अब हो सकता है कि कुछ दिन भारतीय बाजार कंसोलिडेशन में भी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये जो बजट आया है इस बजट की वजह से कई चीज़ें होती हुई दिखाई देगी और उस वजह से बाजार कंसोलिडेशन में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवलों को आप नज़र में रखिए। उसके अलावा आप बात करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी जो है तेज़ी और मंदी जो है देखने को आपको आगे मिलती हुई दिखाई दे सकती है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देख लीजिए। जब से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 52,800 और नीचे की तरफ आप ये लेवल्स जो कि आप देख सकते हैं, यदि इस जोन के बीच में बाजार रहा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस जोन को हम पहले से बात कर रहे हैं यहाँ से टूटा तो एक ज़बरदस्त सेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं आते हुए दिखाई दी। उसके बाद 51,757 के लेवलों पे जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो रहेंगे, एक तो ये जो लो बना है 51,300 के लगभग, वो एक
अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और यदि इसको ही फिसलता है तो 51,200 और फिर 50,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ देखें तो जब तक अब ये लेवल जो 52,300 का लेवल है, जब तक ये पार नहीं होता है तब तक अब बैंक निफ्टी में तेज़ी होना ज़्यादा वाजिब नहीं है। उसके बाद 52,800 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो इन लेवलों पे नज़र रखिए और ऐसे ही खबरें रोज़ पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।